हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा हुआ है, चाहे तो उससे आप पहले देख लें, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखने आएँ। और ये टॉपिक जो रहता है पंक्चुएशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए। नॉट ओनली एसएसबी का एग्ज़ाम, कोई भी आप सेंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं आप, तो वहाँ पर भी ये टॉपिक आपको हेल्प करता है। और साथ ही में आपके टीचिंग लेवल के जो आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं ना, वहाँ पर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई मस्ट से कि दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अब लास्ट वीडियो में अगर ध्यान हो आप लोगों को, जिन्होंने देखा होगा वीडियो, मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ पंक्चुएशन, एक्चुअली में होता क्या है। और हमने डिस्कस किया था यूजेस ऑफ, मैंने आपके साथ फुल स्टॉप का यूज़ आपको करवाया था, जिसको मैंने कहा था पीरियड भी कहते हैं। देन हमने डिस्कस किया था यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क, कि सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं। एंड लास्टली हमने डिस्कस किया था कॉमा का यूसेज। और मैंने आपको तब भी कहा था कि जो फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क, ये बहुत इजी होता है, हमें पता होता है कि हमें इसे कब यूज़ करना है। लेकिन ये जो कॉमा होता है ना, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट एग्जाम के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आपने अच्छे से देखना है। इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आज हम, और आज हम डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ कॉलन का यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में। देन मैं बताऊंगी आपको सेमी कॉलन का यूज़, और फिर हम बात करेंगे हाइफन की। ये तीनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा कॉमा इंपॉर्टेंट रहता है, वैसे कॉलन, सेमी कॉलन एंड हाइफन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अब सबसे पहले अगर हम कॉलन की बात करें, तो मैंने कहा था आपको कि कॉलन में क्या होता है, दो फुल स्टॉप आपको वर्टिकली दिखते हैं सेम साइज के, उनको हम कहते हैं कॉलन। वहीं सेमी कॉलन क्या होता है, एक फुल स्टॉप और एक कॉमा। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, अमेलगेशन ऑफ पीरियड एंड कॉमा, या इसको सिंपल लिख लो आप कि मिक्सचर या हाइब्रिड बोल लो। दो चीज़ों से बना है, एक पीरियड होता है और एक हमारा कॉमा लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेमी कॉलन। एंड देन हाइफन क्या होता है, एक स्मॉल सा डैश सेंटर में लगा होता है, उसको हम कहते हैं हाइफन। एक और वर्ड रहता है हमारा डैश, ठीक है ना। इसमें एन डैश आता है हमारा और एम डैश आता है, ये मैं आपको लेटर करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, इसको फिलहाल के लिए भूल जाएं, ठीक है ना। फिलहाल इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, नाउ सबसे पहला वाला जो लिखा है मैंने वर्ड, वो है हमारा कॉलन। सिंबल क्या है, दो फुल स्टॉप जो आपस में वर्टिकली अलाइन है, ठीक है ना। अब पहली चीज़ का यूज़ आपको अगर ध्यान रखना हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉलन का काम होता है डायरेक्ट एम्फोसिस देना सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट को, ठीक है ना। एम्फोसिस देता है ये सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट को, ठीक है ना। सेंटेंस नेक्स्ट पार्ट लिख लो, इसको आप लोग भी शॉर्टकट वे में साथ साथ में उतारें। अब इसको नेक्स्ट पार्ट बोल लो, आप क्लॉज बोल लो, फ्रेज बोल लो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये अंडरस्टूड है हमारे लिए, क्लॉज, फ्रेज, ठीक है ना, सारी टर्म सेम ही होती हैं। मान लो कोई एक स्टेटमेंट लिखी होती है और अगला पार्ट जो सेंटेंस का आ रहा है, हमें डायरेक्टली उसी की बात करनी है ना, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम कॉलन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ अगर आपसे, शी वॉज ऑलवेज देयर, शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर वन पर्सन एंड दैट इज हर मदर, है ना, या हर सिस्टर। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया फिलहाल सेंटर में ना। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे दो कॉलन लगा, अपना कॉलन लगा दूँ और कहूँ कि शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर हर, फॉर वन पर्सन, वो कौन है, उसकी मदर है। तो ये हर मदर जो है ना, या हर सिस्टर जो है ना, इस पे हम एम्फोसिस दे रहे हैं कि यही वो इंसान है, तो उससे पहले हमने क्या लगा लिया, कॉलन को लगा लिया, ठीक है ना। या मैं कहूँ वी हैव वन गोल, हमारा क्या है, एक ही गोल है, एंड दैट इज, हम कहते हैं कि दैट इज की गोल क्या है हमारा, कि टू विन द मैच, तो हम उसकी जगह कॉलन लगा देंगे और कह देंगे विन द मैच, ठीक है ना। समझ गए कि हमारा गोल क्या है, एक ही, वो क्या है, विन द मैच। तो उससे पहले हमने क्या लगा दिया, कॉलन लगा दिया, क्योंकि मैं अब इस वाले पार्ट को एम्फोसिस देना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया यूज़ किया, एम्फोसिस करना सेंटेंस में अगले पार्ट को, ठीक है ना। साथ ही में हम कॉलन का यूज़ करते हैं टू इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ सीरीज। अगर आप लोगों को ध्यान होगा ना, बचपन में भी आप लोग क्या करते थे, डेफिनेशन लिखते हो, कोई भी डेफिनेशन लिखते हो किसी भी चीज़ की, या व्हाट इज़ मसल, व्हाट इज़ सेल, या व्हाट इज़ अमीबा, तो आप बाद में लिखते हो फॉर एग्जाम्पल, लिखते हो ना। और फॉर एग्जाम्पल के बाद आप दो पॉइंट लगाते हो, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको तो कॉलन ही कहते हैं ना, क्योंकि अब हमारा एम्फोसिस एग्जाम्पल पे होता है, इसलिए उसके आगे हम
कॉलन लगाते हैं। इसको आप सिंपली कह लो कि इंट्रोड्यूस करना चाहते हो नंबर ऑफ थिंग्स को एक लिस्ट में, या आप कह लो कि डायरेक्ट एम्फोसिस देना चाहते हो, ये एक ही बात है, ठीक है ना। इसको भी हम समझते हैं एग्जाम्पल से ही। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम छोटी सी। मैं कहती हूँ आई लाइक टू प्ले ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स। मुझे पसंद है हर तरह का स्पोर्ट खेलना। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने लगा दिया कॉलन, और मैं बता रही हूँ वो क्या क्या है। वो फुटबॉल आ गया उसमें बेशक क्रिकेट आ गया, एंड उसमें गोल्फ आ गया, है ना। अब हमने क्या किया है, हमने एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिखी है कि मुझे चीज़ें पसंद हैं, और क्या क्या पसंद है, मेरा एम्फोसिस किन पर है, फुटबॉल पे, क्रिकेट पे, गोल्फ पे। तो उससे पहले मैंने क्या लगा दिया, कॉलन का यूज़ कर दिया। और देखो हर एक आइटम के बाद आपने लिखा फुटबॉल, आपने कॉमा लगाया, आपने लिखा क्रिकेट, एंड देन आपने लिखा एंड। अब 3 आइटम थी ना, इसलिए आपने थर्ड से पहले क्या लगाया, एंड। अगर 2 होती तो आप क्या करते, फुटबॉल एंड गोल्फ करके अपनी बात को खत्म कर देते, ठीक है। या मैं कहती हूँ अ सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, और मैं कहूँ आगे विच आर, है ना, ऐसे कहते हैं ना, विच आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक स्टेटमेंट में। लेकिन वही मैं अगर यहाँ कॉलन लगा दूँ, मैं कह दूँ वो पार्ट क्या क्या है, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, तब भी तो मेरी बात जस्टिफाई हो गई ना कि सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, नाम क्या क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आमतौर पर अपनी आप जब पीपीटीज बनाते हैं ना, तो आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा ये पार्ट भी आपको। सिमिलरली आपने थर्ड इसका क्या ध्यान देना है यहाँ पर अब, कि नेवर यूज कॉलन आफ्टर अ वर्ब। मैं लिख रही हूँ इसको आप लोग भी हाईलाइट कर लेना। नेवर यूज कॉलन आफ्टर अ वर्ब। वर्ब के तुरंत बाद आप कॉलन को कभी यूज नहीं करते हो। वो कैसे नहीं करते हम देखते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं अगर सेंटेंस, द थिंग्स ऑन स्वातिज माइंड्स आर, देन मैंने लगाया कॉलन, क्या क्या है वो चीज़ें, एक जॉब है, मनी है एंड ट्रैवलिंग। ये जो चीज़ें हैं स्वाति के माइंड में वो क्या क्या हैं, मैंने एग्जांपल लिख दिया, जॉब, मनी एंड ट्रैवलिंग। अब अगर ध्यान दिया हो तो ये माइंड लिखा है हमने, माइंड के बाद ये आर क्या, ये वर्ब है ना, तो वर्ब के तुरंत बाद हम कॉलन को नहीं लगाते, ठीक है ना। वर्ब के तुरंत बाद हम कॉलम को नहीं लगाते, हम सिंपल लिखते हैं कि द थिंग्स ऑन स्वातिज माइंड, कॉलन क्या क्या है, जॉब, मनी एंड वो जो भी चीज़ें थी हम वो लिख देते हैं, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ से ये चीज़ भी। इसके अलावा बेसिक जो मैंने बता दिया पहले भी आपको कि एग्जाम्पल के बाद आमतौर पे आप कॉलन को यूज़ कर लेते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको ध्यान क्या देना है, 5th केस, कि हम कभी भी हम कॉलन का यूज़ जो करते हैं ना, आप लगा लो इसको कि टाइम को बताने के लिए यूज़ करते हो आप। दिन में जो टाइम हो रहा है, रात में जो टाइम हो रहा है, उसके लिए आप यूज़ कर लेते हो। जैसे कि मैं कहूँ द ट्रेन इज़ एट 6:30 PM। ट्रेन कितने बजे आएगी, 6:30 पे आएगी। तो ये 6 और 30 के बीच में जो आपने यूज़ किया है इसको हम कॉलन ही कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली कॉलन आर यूज टू मेंशन द टाइम ऑफ अ डे। टाइम को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, चाहे आप 7:30 लिख लो, आप 8 o'clock लिख लो, AM है ना, या PM, जो भी लिख रहे हो आप, तो इनके बीच में जो आप यूज़ कर रहे हो वो क्या होता है, कॉलन होता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप कॉलन का यूज़ करते हो रेशियो को बताने में, एंड रेशियो इज योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और टर्म, है ना, मैथमेटिकल टर्म है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो आप रेशियो के टाइम पर भी। जैसे कि मैं कहूँ द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज, रेशियो मिल्क में पानी की कितनी है, मैं कहूँ 1:3। ये इस टू क्या है, ये हमारा कॉलन ही है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका ये होगा 6th रूल। क्या क्या कहा मैंने, एक टाइम कहा मैंने अभी, और एक का रेशियो। सिमिलरली जैसे टाइम और रेशियो होता है ना आपका, एक इम्पॉर्टेंट और रहता है, वो रहता है डायलॉग राइटिंग। ये सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, आज समझ आ जाएगा आपको। अब देखो एक होता है हमारे पास, एक होता है मोनोलॉग, ठीक है ना। इसको कह लो 1 पर्सन की स्पीच, या जो इंसान, मोनो का मतलब ही क्या होता है, सिंगल, है ना। तो सिंगल पर्सन जो बात कर रहा है, सिंगल पर्सन की स्पीच हो गया हमारा मोनोलॉग। वही हम डायलॉग कहते हैं। डाई का मतलब ही क्या होता है, 2। 2 लोगों की जो आपस में कॉन्वर्सेशन होती है उसको हम कहते हैं डायलॉग। जैसे मैं कहूँ टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। सेंटेंस कुछ भी लिख लो आप लोग। वाई डिडेंट यू कम, ये टीचर ने पूछा बच्चे से, एंड टीचर ने रिप्लाई किया है
आई वॉज नॉट वेल। अब यहाँ पे देखोगे एग्जाम्पल में तो क्या दिख रहा है आपको, टीचर ने सवाल किया, उसके बाद सवाल करने के बाद उसने डबल डॉट यूज़ किया, इसको हम कहते हैं कॉलन। वहीं स्टूडेंट के बाद भी हमने कॉलन का यूज़ किया है। और ये वाई से स्टार्ट है, मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस है कि तुम क्यों नहीं आए, तो हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लिया, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन मार्क वाला भी पंक्चुएशन मार्क हमें दिख गया। और बच्चे ने क्या रिप्लाई किया कि मैं ठीक नहीं था, आई वॉज नॉट वेल, तो ये आई हमेशा लेटर कैपिटल में रहेगा एंड लास्ट में वेल है तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट क्लियर हो गई यहाँ से, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये कॉलन का यूज़ समझ आ गया होगा। सिमिलरली अब जैसे हमने कॉलन किया ना, इसके बाद जो नेक्स्ट रहता है हमारा वो है सेमी कॉलन, ठीक है। मैंने अभी कहा कि एक डॉट और एक कॉमा मिलके क्या बनाते हैं, हमारा सेमी कॉलन बनाते हैं, ठीक है ना। एक डॉट और एक कॉमा। आमतौर पे क्या कहा जाता है, जो हमारा कॉमा होता है ना और एक कॉमा होता है हमारा, इसको हम कहते हैं शॉर्ट पॉज, जो हम छोटा पॉज लेते हैं, ठीक है ना। और सेम टाइम पे कहा जाता है कि जो सेमी कॉलन है ये भी पॉज है, लेकिन लंबा पॉज, लॉन्ग पॉज। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस शॉर्ट पॉज लॉन्ग पॉज से हम समझ नहीं पाते हैं ना कि लंबा पॉज कहाँ लेना है, छोटा कहाँ लेना है। हमें तो स्टेटमेंट लिखी होती है, तो हमें उसको पहचानने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो कॉमा जब मैंने करवाया था आपको, तो मैंने कहा था कि कॉमा को हम यूज़ करते हैं, इसको या तो आप चार्ट की फॉर्म में समझ लो, कॉमा को यूज़ करते हैं हम विद डिपेंडेंट क्लॉज। मैंने क्लॉज में आपको ऑलरेडी क्लॉज मैंने पढ़ा रखा है, चाहे तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देखें, मैंने पढ़ाया है क्लॉज होते क्या हैं, जिसके पास खुद का सब्जेक्ट वर्ब होता है। और मैंने साथ ही में कहा है कि दो तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है और एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन सा होता है, जो किसी पर डिपेंड होता है। वहीं इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं होता है। तो जब भी हम कॉमा की बात करेंगे तो वहाँ पे होगा हमारा यूज़ करते हैं हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज के साथ। वहीं जब हम सेमी कॉलन की बात करेंगे, इसको हम यूज़ करते हैं विद इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं आपको ये अच्छे से एग्जाम्पल समझाऊंगी तो आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लेते हैं एग्जाम्पल, इसको भी समझने के लिए हम लोग, फॉर इंस्टेंस मैं लिखूँ अगर सेंटेंस, इफ़ ही वर्क्स कॉमा ही विल सक्सीड। और सेम लिखूँ मैं एग्जाम्पल, इफ़ ही वर्क्स सेमी कॉलन ही विल सक्सीड। मान लो एग्जाम में आपके सामने दो एग्जाम्पल्स हैं, आपको चूज करना है वन, तो कैसे चूज करोगे आप लोग जब तक आपको कॉन्सेप्ट का पता नहीं होगा। अब देखो इफ़ ही वर्क्स क्या है, ये खुद में इफ़ से स्टार्ट है, इफ़ ही वर्क्स मतलब ये खुद में डिपेंडेंट है ना। अगर ये वाला पार्ट ही विल सक्सीड ना लिखा हो तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं ना कि इफ़ ही वर्क्स क्या, इफ़ ही वर्क्स। तो ये इफ़ ही वर्क्स खुद में क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको किसी की ज़रूरत है अपनी बात को कहने के लिए, लेकिन है तो क्लॉज ही ना, क्यों, सब्जेक्ट भी है और वर्क्स इसके पास अपना वर्ब भी है। लेकिन वहीं ही विल सक्सीड, वो सक्सीड हो जाएगा, इसको ही इफ़ ही वर्क की ज़रूरत नहीं है ना। तो खुद में कैसा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। कैसा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वहीं सेकंड देखो, इफ़ ही वर्क्स कॉलन ही विल सक्सीड। अब मैं आपको बस पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे कॉमा आएगा या सेमी कॉलन आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमा वाला है वो सही है, सेमी कॉलन गलत है। क्यों सेमी कॉलन गलत है, क्योंकि सेमी कॉलन हमने यूज़ कब करना है, जहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। और ये इफ़ ही वर्क्स खुद में कैसा है, ये तो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, तो इसके बाद हम कैसे लगाएंगे इसको, है ना। वहीं इफ़ ही वर्क्स जो है ये खुद में कैसा है, डिपेंडेंट है, तो इसके बाद क्या लगाएंगे, हम कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बस इतना ध्यान देना, कॉमा का यूज़ हमेशा कब होता है, डिपेंडेंट क्लॉज के तुरंत बाद। डिपेंडेंट क्लॉज के बाद आप सेमी कॉलन को नहीं लगाते हो, इतनी सी स्टेटमेंट याद रखनी है आपको, ठीक है। ये हो गया एक बेसिक यूज़। इसके अलावा आपको ध्यान क्या देना है, नेक्स्ट यूज़, कि इसको हम यूज़ करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। ध्यान रखना है इस चीज़ को कि ये लिंक करता है हमारा दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को, किसको, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को, जो आपस में रिलेट होते हैं, विच आर रिलेटेड टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे, राम फिनिश्ड ऑल हिज होमवर्क, राम ने अपना सारा होमवर्क ख़त्म कर दिया है। इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये खुद में एक स्टेटमेंट है ना कि राम ने अपना होमवर्क ख़त्म कर दिया है। लेकिन मैं अगर चाहती हूँ इसको और लिखना आगे, और मैं लिखना चाहती हूँ आगे कि शीतल डिड नॉट फिनिश हर्स, लेकिन शीतल ने अपना होमवर्क खत्म नहीं किया। देखो ये दोनों होमवर्क की बात चल रही ना, तो राम और शीतल आपस में लिंक कर रहे हैं, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। इसका मतलब क्या, हमने एक बात कह दी है और हम अगली बात स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा सेमी कॉलन आएगा। ये वाला पार्ट भी खुद में क्या है, अब इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और शीतल
डिड नॉट फिनिश हर्स, ये भी खुद में कैसा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब साथ में दिखते हैं तो हम लगाते ही क्या है अपना, उनके बीच में हम यूज करते हैं अपना सेमी कॉलन, ठीक है ना। तो वो यहाँ से क्लियर हो गया। या मैं लिखूं आई एम गोइंग टू ऑर्डर बर्गर, मैं क्या ऑर्डर करूंगी, बर्गर करूंगी, एंड ही इज गोइंग टू ऑर्डर पिज़्ज़ा, और वो क्या ऑर्डर करेगा, पिज़्ज़ा। देखो अब यहाँ पर ना एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर एंड लगा दिया हो ना बीच में, एंड, तो भी सेंटेंस सही है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एंड हमारा किस तरह का कंजक्शन है, ये हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे फैन बॉयज, ये 7 नाम आपको याद रखने हैं फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर एंड लगा होगा तो भी सही है, लेकिन अगर एंड ना दिया हो ना इस जगह पे, तो इसी स्टेटमेंट में आप सेमी कॉलन लगा के अपनी बात कर सकते हो। और देखो ये आई एम गोइंग टू ऑर्डर बर्गर और ही इज गोइंग टू ऑर्डर पिज़्ज़ा, दोनों खुद में कंप्लीट स्टेटमेंट है, दोनों खुद में कैसे क्लॉजेज है, हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो हम इनके बीच में सेमी कॉलन को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्टकट में लिख दो आईडीसी मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज, और यहाँ पर भी लिख दो आईडीसी, बीच में क्या आना चाहिए हमारा, सेमी कॉलन। ये आपकी छोटी सी ट्रिक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड वही अगर कॉमा की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं उनमें, हम अगर तो विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दी होंगी तो हम वहाँ पर भी कॉमा को अपना यूज़ कर लेते हैं। वो मैंने कॉमा के वीडियो में बता रखा है आपको, उसको आप लोग एक बार ज़रूर चाहें तो वीडियो को देख लेना, ठीक है। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट रूल क्या रहता है आपको सेमी कॉलन्स का, कि दे ऑल्सो फंक्शन एज कॉमा, बट फ़र्क क्या है इसमें कि यहाँ पे ना लिस्ट क्या होती है, कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा था कॉमा के टाइम पर भी हमें लिस्ट दी होती है सामान की, तो हम वहाँ पर कॉमा लगाते हैं। लेकिन जहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिस्ट हो, भरी हुई लिस्ट हो ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम कॉमा की जगह क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझना इसको अच्छे से, मैं लिखती हूँ अगर माई ओल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई, उनका नाम मान लो है राम, XYZ राम है ना, तो मेरे बड़े भाई का नाम राम है, तो मैंने पॉज लिया, फिर मैंने कॉमा लगाया उससे पहले। अब उसके बाद मुझको बताना है कि मेरा एक और भाई जो छोटा है मुझसे, तो मैं क्या करूँगी, माई यंगर ब्रदर लिख दूँगी, और इससे पहले मैं क्या लगाऊंगी, सेमी कॉलन लगाऊंगी, और उसका नाम, अब कॉमा फिर दूंगी तो लिखूंगी शाम, क्योंकि उसका नाम शाम है। और मुझे बताना है कि कोई मेरी बहन भी होगी, तो मैं अगेन क्या करूँगी, कॉलन लगाऊंगी, देन लिखूंगी एंड माई सिस्टर, देन कॉमा प्रिया आर कमिंग टू विजिट, ठीक है, ठीक है। आई होप समझ आ गया वो क्या किया मैंने यहाँ पर, मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिस्ट रखी हुई है। मैंने कहा कि मेरा एक भाई है जो बड़ा है वो राम है, तो राम को शाम से अलग करने के लिए मैंने क्या किया, बीच में कॉलन लगाया, ठीक है ना। लेकिन मैंने बताना था कि वो मेरा बड़ा भाई है, तो मैंने बीच में कॉमा भी लगाया हुआ। तो इस हिसाब से हम कॉमा का यूज़ तो करते हैं। कॉमा का यूज़ कब करते हैं हम, टू सेपरेट लिस्ट को बताने के लिए, टू सेपरेट आइटम्स, अलग अलग चीज़ों को बताने के लिए, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ आई लव मैगी कॉमा चिकन एंड बर्गर, 3 चीज़ें थी, इनको बताने के मैंने कॉमा का यूज़ कर लिया, ठीक है ना। वहीं अगर चीज़ें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है कि मैगी इसके द्वारा मिली या चिकन मैंने वहाँ से लाया, तो मैंने उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या लगा दिया, बीच में अपना सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स लिस्ट के लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन को करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कहाँ कहाँ मैंने बोला, मैंने पहला कहा कि सेमी कॉलन को यूज़ करते हैं लंबे पॉज, जहाँ तक बात करें तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में यूज़ करते हैं। देन मैंने कहा 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिंक करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, अपना सेमी कॉलन का करते हैं। और थर्डली मैंने कहा आपको कॉम्प्लेक्स लिस्ट ऑफ आइटम्स होगी तो भी हम सेमी कॉलन लगाते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट जो आपका है वो है हाइफन। हाइफन इज जो स्मॉल डैश सेंटर में जो लगाते हैं हम लोग, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइफन। अब पहला चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि हाइफन का हम यूज़ करते हैं टू मेक कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है ना, कंपाउंड वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं। अब ये कंपाउंड वर्ड्स में आप कह लो कंपाउंड नाउन भी हो सकते हैं एंड कंपाउंड एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा वर्ड्स, ठीक है ना। जैसे मैं कहती हूँ मदर इन लॉ, तो इनको हमने जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बीच में इनके हाइफन लगा लेते हैं, ठीक है ना। या मैं कहूँ हैप्पी गो लकी, हैप्पी गो लकी है ना, जैसे कि एग्जाम्पल शी इज़ हैप्पी गो लकी गर्ल है ना, तो इसको बताने के लिए मैंने क्या किया, इनमें मैंने हाइफन लगा दिया, ठीक है ना। या आप कह लो कि मैं लिखूँ अगर शी इज़ 2 year
ओल्ड चाइल्ड, वो कितने साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है। तो यहाँ पे ये 2 ईयर ओल्ड के बीच में मैंने हाइफन यूज़ किया है। अब देखो ये चाइल्ड खुद में क्या है, चाइल्ड खुद में हमारा नाउन है ना, और नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। है तो एडजेक्टिव ना, जो बता रहा है कि देखो चाइल्ड तो है कितने साल का, 2 साल का बच्चा, लेकिन 2 और ईयर है ना, ये एज दे रखी है ना बच्चे की हमने, तो ये बन कैसा गया, मिक्सचर है, तो ये एक से ज़्यादा वर्ड है तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसको आप लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज़ को कि एज को बताने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एज ऑफ पीपल। ठीक है, या मैं कहूँ सेंटेंस आपके सामने, ही इज़ अ वेल नोन एक्टर, वो क्या है, एक वेल नोन एक्टर है। ये एक्टर भी क्या है, नाउन है, लेकिन किस तरह का एक्टर है, वो मॉडिफाई क्या कर रहा है, वेल नोन, जाना माना है ना, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन 2 वर्ड्स है, वेल और नोन, दोनों को हाइफन से जोड़ दे, कंपाउंड एडजेक्टिव हो गया है ना। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा विद नंबर्स, आप नंबर्स के साथ भी यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, कैसे, जैसे मैं कहूँ आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, एज बोलो नंबर बोलो एक ही बात है। ठीक है ना, कितने साल की हूँ मैं, 21 साल की हूँ, तो ये 20 और 1 के बीच में हमने क्या लगाया है, हाइफन लगाया है, क्योंकि 21 खुद में क्या है, नंबर है, और 2 नंबर है ना, ये 2 और 1, देखो 2 और 1 2 नंबर है, तो इसलिए हमने इनको अलग करने के लिए हमने इनके बीच में हाइफन को लगा लिया। ठीक है ना, सेम वे में आप फ्रैक्शन के साथ भी यूज करते हो। आप कैसे कर लेते हो, जैसे मैं कहती हूँ आई नीड 1/3 ऑफ फ्लोर एंड 2 eggs, मुझे कितना चाहिए फ्लोर, 1/3, तो ये 1/3, 1/3, ये क्या है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हो ना आप इन चीज़ों को, है ना, तो आपने वहाँ पर भी क्या लगा दिया, अपना हाइफन लगा दिया। ठीक है ना, तो इस हिसाब से ये था आपका हाइफन का यूज़। क्या क्या यूज़ था हाइफन का, पहला मैंने कहा विद कंपाउंड वर्ड्स, चाहे वो कंपाउंड नाउन हो या कंपाउंड एडजेक्टिव हो, दोनों ही केस में हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा अगर हमें किसी इंसान की एज बतानी हो या नंबर की फॉर्म में बताना हो, जहाँ 2 नंबर आते होंगे, तो हम वहाँ पर भी हाइफन को लगा लेते हैं, और सेम हम फ्रैक्शन के केस में भी हाइफन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट द यूसेज ऑफ कॉलन, सेमीकोलन एंड हाइफन। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।